के माधव मैथमेटिक्स में आप लोगों को माधव सर तहे दिल से स्वागत करते हैं। अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो नीचे में लाल कलर से सब्सक्राइब लिखा हुआ होगा, उसको दबाकर सब्सक्राइब कीजिए। दबाने के बाद एक घंटी आएगा, बेल आइकन का निशान आएगा, उसको भी दबाइएगा। इससे क्या होगा कि मैं जब भी वीडियो डालूंगा वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। चलिए आगे देखा जाए क्या है। 73 नंबर है। 73 क्या कहता है? 73 कहता है -1 के बट्टा में 343। इसका पावर दिया है -2/3 बराबर व्हाट। देखेंगे क्या है। एक बात नहीं जानते हैं तो जानिए 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 जानिए, ध्यान दीजिएगा। बेस को उलट देंगे, मतलब 343 ऊपर कर देंगे या -1 ऊपर है तो इसको नीचे कर देंगे। बेस को उलट देने से पावर का साइन चेंज हो जाता है, मतलब माइनस में है तो ये वाला 2/3 प्लस में हो जाएगा। अब 1 मिनट थोड़ा देर के लिए सोचिएगा, आप ध्यान दीजिए क्या है। यहाँ देखिएगा क्या, यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं। देखिएगा 343 को लिख सकते हैं 7, अब माइनस ये वाला माइनस है नहीं, -1 है। 1 नहीं लिखिएगा तो काम चलेगा, लेकिन ये वाला माइनस है। देखिए गौर से देखिएगा, ये वाला माइनस को ऊपर में लगा दिया जाता है। तो 7 का क्यूब होता है 343, 7 का क्यूब होता है 343, और ऊपर से है ये 2/3। तो ये 3 से 3 कट जाएगा तो -7 का स्क्वायर बचेगा। तो -7 का स्क्वायर 49 होता है, जो ऑप्शन में दिया हुआ है। -7 का स्क्वायर प्लस में हो जाएगा, क्योंकि 2 बार गुना होगा तो माइनस माइनस प्लस 49 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। आगे देखा जाए क्या है। 74 नंबर। 74 नंबर 74 ध्यान दीजिए क्या 74 को देखा जाए क्या कहता है 1/216 और इसका पावर 2/3 माइनस में यहाँ भागा है। ध्यान दीजिएगा 1/27 और इसका पावर है माइनस में 4/3 बराबर व्हाट। देखेंगे क्या, बहुत इजी है बनाना। ध्यान दीजिएगा, एक बात जानते हैं कि नहीं जानते हैं तो जानिए। ध्यान दीजिए, वही वो सवाल है। ये बेस को उलट देंगे तो 216 हो जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा। 1 नहीं लिखिएगा तो काम चलेगा, तो 1 नहीं लिखिए, छोड़िए 216। यहाँ हो जाएगा कितना 2/3। तो ये माइनस में था तो ये प्लस में हो गया, तो माइनस हटा दीजिए। आई भागा मतलब बट्टा। इसको उलट देंगे बेस को तो कितना हो जाएगा 27 ऊपर, 1 नीचे आ जाएगा। तो 1 नहीं लिखिएगा तो काम चलेगा। अच्छा इससे उल्टे है तो ये वाला हो जाएगा माइनस वाला हो जाएगा प्लस में, और प्लस वाला माइनस में। तो ये माइनस वाला हो गया प्लस में। अब देखेंगे क्या है। 216 को 6 का क्यूब लिखा जाता है, और 27 को लिख सकते हैं 3 का क्यूब। ध्यान दीजिएगा, देखिएगा इसका पावर है। इसका पावर कितना है? देखिए गौर कीजिएगा। इसका पावर है 2/3 और इसका पावर है कितना 4/3। तो ये 3 से 3 कटेगा, ये 3 से 3 कटेगा। तो 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, और यहाँ 3 के पावर 4 81 होता है। कटेगा क्या, 9 से काटिएगा। 9 6 का 36, 9 9 81, यानी 4/9 आपका आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन में सी है। आगे देखा जाए क्या है। 75 नंबर 75 नंबर देखेंगे। वीडियो को लाइक कीजिएगा, एक बार वीडियो को आप लाइक कर दीजिए। ध्यान दीजिए क्या देखिएगा क्या है। 75 नंबर 75 क्या कहता है। देखेंगे ये 27 के पावर कितना दिया है 2/3 दिया है, और उसके बाद गुना है तो गुना 81 के पावर माइनस में दिया है हाफ। इतना बराबर 3 के पावर n, तो बताना है आपको n का वैल्यू व्हाट। ध्यान दीजिए क्या, 27 को लिख सकते हैं 3 के पावर 3, और एक और पावर पूरे पर पावर है 2 के पावर 3। आई गुना है तो गुना, उलट देंगे। यहाँ कुछ नहीं तो 1 रहता तो 1 ऊपर चल जाएगा, 81 नीचे आ जाएगा। तो ये वाला प्लस में हो जाएगा, हाफ था माइनस में तो हाफ प्लस में हो जाएगा। यहाँ 3 के पावर n। अब देखें क्या, ये 3 से 3 कट जाएगा, ये 3 से 3 कट जाएगा। तो 3 का स्क्वायर देखेंगे। अब इसको देखें क्या है, 3 का स्क्वायर यहाँ बच गया, 3 का स्क्वायर यहाँ बच गया। और इसको कर देंगे 1/9 का, 1 यहाँ लिखेंगे, इसको कर देंगे 9 का स्क्वायर, 1/9 का स्क्वायर कर देंगे। तो ध्यान, इसका मतलब है 9 का स्क्वायर कर देंगे। ध्यान दीजिएगा क्या, गौर कीजिएगा, 9 का स्क्वायर कर देंगे काश। तो 1, इसका मतलब हाफ है इस पर भी, और ये हाफ है इस पर भी। हाफ से हाफ, और 1 के पावर कुछ हो जाएगा तो 1 रहेगा, 3 के पावर n, और यहाँ 3 के पावर ये कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। और ये देखिए हाफ से हाफ
अब कट गया तो क्या ऊपर में 1 के पावर कुछ 1 के रहेगा, ये 9, यहाँ हो जाएगा 3 के पावर n। ये 9 से 9 कट गया 1 मरतब में, तो यहाँ 1 बराबर 3 के पावर n। तो n का वैल्यू पूछा है तो देखेंगे इधर भी 3 है तो इधर भी 3 लाएंगे, तो 3 के पावर अपना मन से 0 रख दीजिए, यहाँ 3 के पावर n। या इसलिए रख दिए कि दुनिया के कोई भी संख्या का पावर 0 हो, उसका वैल्यू 1 हो, तो 3 के पावर 0 यानी कि 1 के बराबर है, तो इस 3 से 3 कट जाएगा, तो n का वैल्यू आपका हो जाएगा कितना 0, जो ऑप्शन में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर आपका 0 कहाँ है, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। आगे देखा जाए क्या है, ये 76 नंबर 76 देखेंगे, गौर कीजिए क्या 76 को देखा जाए क्या कहता है। ये 16 के पावर इसका दिया है 1 पॉइंट इतना बराबर वाट, यही नग दिया है, बहुत इजी है। देखेंगे क्या है, 16 जैसे के 23 है, और देखेंगे ई वाला पॉइंट हटेगा तो यहाँ हमें 100 हटेगा, पॉइंट के बदला में 1 और 2 अंक है तो 2 का 0, और 25 से कटिएगा, 25 7 105, 25 चौको 100, यानी कि 7 बट्टा यहाँ 4 हो जाएगा। तो यहाँ देखिएगा 4 लाना है तो 2 के पावर 4 16 होता है, और यहाँ 7 बट्टा 4 होगा, 4 से 4 कटेगा तो 2 के पावर 7 128 होता है। आपका ऑप्शन 128 में देखिए कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 128। देखेंगे क्या है, ऑप्शन नंबर आपका 128 दिया है सी में ध्यान दीजिए। 77 देखेंगे, 77 को देखा जाए क्या कहता है 2 के पावर n आई रूट लगा दिया। दुनिया किसी भी संख्या के ऊपर रूट लग जाए उसका मतलब हम समझते हैं कि वो क्या है, वो जो है ना n बराबर क्या, दुनिया किसी भी संख्या के पावर रूट लग जाए समझिए उसका पावर हाफ है। तो ध्यान दीजिएगा, रूट हटेगा तो 2 के पावर n आई हाफ आ जाएगा, तो मतलब ये रूट हटता है तो ये वाला आके इसके बट्टा में आ जाएगा, हाफ आ जाएगा, मतलब हाफ आ जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं, इसका पावर हाफ, तो हाफ से इसे करेंगे, रूट हटेगा तो इसका पावर में हाफ आ जाएगा, एक पावर में हाफ आएगा, एक पावर में हाफ आएगा। 2 के पावर यहाँ लिख सकते हैं आप 6, 2 से 2 कटेगा तो n बट्टा 2 बराबर 6, यहाँ कुछ नहीं तो n का वैल्यू 6 दूना का 12, तो 12 आपके ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे देखा जाए क्या है, देखिएगा क्या है 78 नंबर 78 नंबर 78 कहता है। देखेंगे क्या है, 256 के पावर दिया है 0.16 गुने 16 के पावर दिया है 0.18 बराबर वाट। तो देखेंगे तो 256 को 16 लाएंगे क्योंकि इधर 16 है, गुना में बेस समान है तो पावर जोड़ देंगे तो इधर 16 है तो 16 का स्क्वायर 256 होता है, और एक पावर 0.16 गुना यहाँ 16 के पावर 0.18। अब देखेंगे पावर पर से पावर हो ब्रैकेट लगा हो, पावर पर से पावर हो ब्रैकेट लगा हो तो पावर में पावर से गुण, तो 16 दूना का यहाँ हो जाएगा 32, तो 32 हो जाएगा, तो 32 लिख दीजिए, और यहाँ 16 0.18। ध्यान दीजिएगा पावर पर से पावर, यहाँ देखिएगा 16 का स्क्वायर मतलब ये दोनों बेस सेम है तो पावर जोड़ दीजिए, तो 16 और यहाँ हो जाएगा 50, और देखिएगा ये कटेगा तो कितना हो जाएगा 50 से 50 दूना 100, मतलब 16 के पावर हाफ। ये दुनिया किसी भी संख्या का पावर हाफ हो तो समझिए कि उस पर रूट लगा हुआ है, तो 16 ये हाफ हटेगा तो रूट चढ़ेगा, ये हाफ हटेगा तो रूट चढ़ेगा, तो 16 का रूट अंदर कितना होता है 4, तो 4 आपका आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन में दिया हुआ ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे देखा जाए क्या है 79 नंबर 79 ध्यान दीजिएगा क्या है, देखिएगा गौर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए। 79 नंबर क्या कहता है, 79 नंबर कहता है देखेंगे 9 के पावर 8.6 गुने 8 के पावर 3.9। ध्यान दीजिएगा ये 72 है, 72 के पावर कितना दिया 4.4, ये गुना है तो गुना 9 के पॉइंट 3.9 और उसके बाद 8 के पॉइंट 8.6 के पॉइंट बराबर 72 के पावर। यहाँ वाट है तो वाट के जगह पर हमेशा x रखेंगे, याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा। पावर देखिए पावर सेम हो, याद रखिएगा एक पावर सेम हो तो इसको एक बार इसको गुना करके चुपचाप ए वाला पावर लिख दिया जाता है। पावर सेम हो देखिए ना, ई सेम है n सेम तो इन दोनों के चुपचाप गुना करके ऊपर में एक बार पावर लिख दीजिए, पावर जोड़ा नहीं जाता है, ध्यान दीजिएगा। तो देखिएगा 9 यहाँ देखिएगा 8.6 और 8.6 पावर सेम है तो 9 8 है 72, दोनों के गुना करिए, 72 का गुना 9 8 है 72, अब उसको पावर का चुपचाप लिख दीजिए 8.6।
पावर फिर सेम कहाँ है, फिर सेम कहाँ पावर है, तो यहाँ देखिएगा ये 3.9 यहाँ भी है, 3.9 यहाँ, तो इसको गुना कर दीजिए, 9 8 72, 3.9 लिख दीजिए। आई तो 72 पहले से हाइए है, और यहाँ भी 72 के पावर x माने हैं, चलेंगे वाट दिया था तो x माने, तो ये बेस समान है, बेस समान है तो पावर को जोड़ दीजिए, 72 8.6 3.9 4.4 बराबर 72 के पावर, ध्यान दीजिएगा 72 के पावर x, 72 से 72 कटेगा तो बच जाएगा कितना 8.6 प्लस 3.9 प्लस 4.4 बराबर x, तो x का वैल्यू मैंने यहाँ निकाला है, वाट का वैल्यू, तो देखेंगे कितना 6 और 4 10 और 6, देखेंगे 6 और 4, देखिए ना यहाँ देखिएगा 6, देखेंगे 9 और 4 13 6 19 के 9 हासिल 1, अब उसके बाद 4 और 3 7 8 15 1 16.9, यानी 16.9 आपका आंसर हो जाएगा। जो ऑप्शन में नहीं दिया है तो ऑप्शन नंबर ई होगा, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ई होगा। आगे देखा जाए क्या 80 नंबर देखेंगे क्या है, 80 देखा जाए क्या कहता है, 80 कहता है, देखेंगे गौर कीजिएगा क्या है 80 नंबर कहता है आपके, देखिएगा 6 के पावर 1.2 और गुने ये 36 के पावर वाट दिया है, तो वाट जैसे ही देगा तो हम समझें कि x लगा देंगे। ध्यान दीजिएगा यहाँ 30 के पावर कितना है, यहाँ देखिएगा 2.4 है, यहाँ है 25 के पावर, यही 25 के पावर दिया है 1.3 बराबर के उस पर है 30 के पावर 5, तो देखेंगे इसको तोड़ेंगे तो 30 को क्या लिख सकते हैं 6 के पावर 5, इसका मतलब 1 का पावर, तो अब देखिए 30 को तोड़े तो 6 गुने 5, इसका मतलब 2 किस्म में उधर तोड़े हैं, दो प्रकार में तोड़े हैं, वो 6 में है वो 5 में, तो इधर 2 ये प्रकार में तोड़ेंगे, ज़्यादा 6 में तो सबको 6 में तोड़ दीजिएगा तो सबको 5 में तोड़ दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा क्या 6 में इतना टूटा हुआ था, जैसे कि 23 है, इसको तोड़ेंगे तो 6 का स्क्वायर है x हो जाएगा, इसको तोड़ेंगे तो 6 गुने 5 हो जाएगा, यहाँ 2.4 हो जाएगा, इसको तोड़ेंगे तो 5 का स्क्वायर यहाँ 1.3 हो जाएगा। अब देखेंगे क्या, इसको जोड़ेंगे, इसको देखेंगे बैठाएंगे तो 6 के पावर 1.2, इसके बाद 6 के पावर 2.4 इस पर भी और 5 के पावर पर भी 2.4, ये दोनों पर है, तो ध्यान दीजिएगा ये हो जाएगा 13 दूना का 26, मतलब यहाँ 26 हो जाएगा 5 के पावर, यहाँ हो जाएगा 6 के पावर 5, यहाँ भी है 6 के पावर 5 के पावर 5 यहाँ भी, देखेंगे क्या। अब 6 वाला को एक तरफ जोड़ेंगे तो 6 वाला को एक तरफ जोड़ दीजिए, 6 के पावर 1.2 है, ये वो प्लस में ये जुट जाएगा क्योंकि बेस समान है, तो 2x हो जाएगा और कितना 2.4 हो जाएगा, तो 6 वाला हो गया। अब 5 वाला का जोड़ेंगे, ध्यान दीजिएगा 5 वाला का जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, देखेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ 2.4 हो जाएगा प्लस 2.6 हो जाएगा, उधर 6 के पावर 5 है, उधर 6 के पावर 5 है, गुने 5 के पावर 5 है, तब जोड़िए इसको तो देखेंगे कितना ही जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, देखेंगे इसको रहने दीजिए जैसे कहते हैं 1.42 प्लस 2x प्लस यहाँ हो जाएगा 2.4, यहाँ हो जाएगा, देखिएगा जोड़िएगा इसको जोड़ दीजिए, 6 4 10 2 2 4 1 5, मतलब 5.0 मतलब 5 पॉइंट के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं, और उधर 6 के पावर 5 आई गुना 5 के पावर 5, तो ये 5 के पावर 5 उधर भी है, 5 के पावर 5 इधर भी, तब कट जाएगा तो क्या बचा, इधर बचा, देखिएगा देखेंगे क्या है, बचा 6 के पावर 1.2 आई प्लस यहाँ बच गया 2 के पावर x, और उसके बाद हो गया 2.4 और उधर में बचा उस पर 6 के पावर 5, तो 6 से 6 कट जाएगा तो ये बच गया 1.2 प्लस 2x, 1.2 प्लस 2x प्लस 2.4 और उधर 5। अब देखेंगे 2x, इसको इधर रखेंगे तो इसको जोड़ लीजिए, पहले इसको जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा 2x जैसे कि 23 है, इसको जोड़िएगा तो 4 और 2 6 हो जाएगा, 4 और 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और 2 और 2 4, 2 और 1 3, यानी कि 36 हो जाएगा, मतलब पॉइंट है तो पॉइंट। अब देखेंगे क्या है 2x जैसे कि 23 और 5 में सर यह 36 घटेगा, कि मतलब 3.6 घटेगा, 36 का इसको बोल रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा, तो घटेगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 हो जाएगा, और उसके बाद देखेंगे कितना है, ये 4 में से 3 गया 14 हो जाएगा, या पॉइंट के बाद 0 होता है 0, यहाँ लिखा देंगे। अभी 2 से काटिएगा, 2 सटे 14, तो x का वैल्यू कितना हो गया, 1 अंक के बाद दशमलव था तो ये 7 और 1 अंक के बाद दशमलव देंगे, 0.7 आपका आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन में दिया हुआ है बी। आगे देखा जाए क्या है, ध्यान दीजिएगा, ध्यान देंगे और गौर फरमाएंगे, देखेंगे 81 नंबर, 81 क्या कहता है, देखिए गौर से
81 कहता है, देखेंगे गौर से। 81 नंबर देखेंगे क्या, 81 कहता है, ध्यान दें 0.0 और उसके बाद 1024 के पावर 1/5 बराबर वाट, यही ना है 81 नंबर। देखेंगे क्या है, 81 नंबर यही है, देखेंगे क्या। तो 81 कहता है, तो इसको कुछ नहीं आपको करना है, देखेंगे गौर कीजिएगा तो क्या है। इसको हम लिख सकते हैं, देखिएगा ये पॉइंट हटेगा तो पॉइंट के बदला में एक है, कई गो है अंक, 1 2 3 4 5, तो 5 गो शून्य, 2 2 4 1 5 गो शून्य। तो उधर में पॉइंट जब हट गया तो क्या बचा, 0 से कोई मतलब नहीं, मतलब 1024 नीचे में बच गया, नीचे में बच गया कितना, ये 2 गो शून्य, 4 गो शून्य, एगो 5 गो शून्य, और एक पावर 1/5। ये 4 के पावर 5 1024 होता है, 1024 याद रखिएगा इसको, और 10 के पावर भी 5, ये 10 के पावर भी 5, ये मतलब इकाई को सुनना 1 2 3 4 5, 5 को सुनना मतलब 10 के पावर 5 है, तो ध्यान दीजिएगा। एक पावर 1/5। अब देखिएगा 4/10 इसको लिखिए, ये दोनों पर पावर 5 है तो टोटल पर पावर 5 बना दीजिए, और उसके बाद 1/5, ये 5 से 5 कटेगा तो यहाँ हो जाएगा 4/10। तो ये 10 हटेगा तो ऊपर में एक अंक के बाद दशमलव बैठेगा, तो 0.4 आपका आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन में दिया हुआ है सी। आगे देखा जाए क्या है, 82 नंबर। यही 82 क्या कहता है, देखेंगे गौर से। 82 नंबर देखिए क्या कहता है, 82 नंबर कहता है, देखेंगे क्या है। 3 + √5 का वर्गमूल कितना होगा, का वर्गमूल कितना होगा, का वर्गमूल बराबर वाट। ध्यान दीजिएगा, कोई आदमी आपसे बोलेगा कि 4 का वर्गमूल कितना होगा, तो आप सीधे कहते हैं कि इस पर रूट लगा हुआ है तो इसका वैल्यू 2 हो जाएगा। तो वर्गमूल जब भी पूछेगा तो इसको सलूशन कैसे करेंगे, देखेंगे क्या, इस पर रूट लगा हुआ है, इतना का वर्गमूल मतलब इतना पर रूट। अब देखेंगे नहीं, ऐसा सवाल जब भी आएगा आपके एग्जाम में, वो ननकी रूट वाला है, वो बड़का रूट वाला, तो बहुत अच्छा ट्रिक बताएंगे, बहुत अच्छा ट्रिक बनाएंगे, बहुत ईजी है बनाना। एगो ननकी रूट वाला कि बड़का रूट वाला हो गया, ननकी रूट वाला, तो ननकी रूट वाला है, वो बड़का रूट वाला आएगा तो देखिए कैसे बनाएंगे। तो देखेंगे हमेशा कि ननकी रूट के बगल में 2 है कि ना है, 2 है तो बहुत इजी है बनाना, 2 नहीं है तो थोड़ा डिफिकल्ट होता है बनाना। तो देखिएगा 2 यहाँ नहीं है तो थोड़ा डिफिकल्ट है, तो 2 हर हाल में लाना है। यहाँ कैसे काम करेंगे, 2 लाएंगे, तो देखिए ना यहाँ 2 लिख लीजिए अपना मन से, तो गलती ना हो गया, फिर 2 लिख के फिर 2 से भाग दे दीजिए, तो 2 से 2 काट के उतना ही लिखा हुआ। कोई आदमी आपसे कहेगा कि कितना लिखा हुआ, तो आप कहिए कि 10 लिखा हुआ। कोई आदमी कहेगा कि अब कितना लिखा हुआ, तो कहिए कि 10 से लिखा हुआ है, 2 से 2 कटिए ना जाएगा, वही वहाँ काम किए। 2 आ गया, 2 आ गया तब एलसीएम लीजिएगा, एलसीएम लीजिएगा तो 2 का 2 एक एलसीएम 2 हो जाएगा, 3 दूना का 6, यहाँ ये वाला मिल गया तो उतर जाएगा, ये वाला मिल गया तो उतर जाएगा। अब देखेंगे क्या है, अब देखेंगे गौर से। अब इसको हम क्या करेंगे, देखेंगे क्या है, इसका मतलब ये 6 + 2 रूट, यहाँ 5, इस पर भी रूट है, इसका मतलब है कि इस पर भी रूट। अब देखेंगे क्या है, इसको क्या करेंगे, ऐसा सवाल आएगा तो कैसे बनाएंगे, इसीलिए तो इतना काम किए हैं। इतनी मनी सवाल को हम बनाते हैं, इतना थोड़ा सा सवाल। देखिए ननकी रूट का है और बड़का रूट है, ननकी रूट है और बड़का रूट है, ननकी रूट है और बड़का रूट है। तो ननकी रूट के बाहर में 2 है, तो 2 है तो ऐसा 2 गो संख्या अपना मन में चुजियाना है, ऐसा 2 गो अपना मन में संख्या सोचना है कि जो जोड़ने पर 6 और गुना करने पर ये 5 होना चाहिए, जोड़ने पर बड़का रूट वाला, गुना करने पर ननकी रूट वाला है, ननकी रूट वाला। तो गुना कीजिएगा तो 5 में 1 से गुना कीजिएगा तो 5 हो जाएगा, और जोड़िएगा, जोड़िएगा, मान जोड़िएगा तो 6 हो गया कि नहीं, जोड़िएगा तो 6 हो गया कि नहीं। तो देखेंगे अब यहाँ प्लस का चिन्ह है तो यहाँ प्लस का चिन्ह लगाएंगे, याद रखिएगा। यहाँ अगर माइनस का चिन्ह होता तो माइनस का चिन्ह लगाते, और दोनों पर रूट लगा देंगे, दोनों पर रूट लगाना भूलिएगा नहीं, दोनों पर टोपी पहना दीजिएगा, वो आपका आंसर हो जाएगा। नीचे वाला का आंसर हो गया। आई फिर बट्टा में कितना है, ये वाला है बट्टा में 2, तो बट्टा में टोटल के बट्टा में 2 है, तो टोटल के बट्टा में 2 मतलब यहाँ देखिएगा 5 के बट्टा में भी 2 है, और यहाँ देखिएगा 1 के भी, 1 √1 के बट्टा में भी 2 है। अब देखेंगे वैसे लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि टोटल पर रूट है, 5/2 पर भी रूट ऐसे लगा दीजिए, और 1/2 पर भी रूट, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन में इतना आंसर होगा, ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। आगे देखा जाए क्या, 83 नंबर देखेंगे क्या है, गौर कीजिएगा। 83 नंबर क्या कहता है, 83 नंबर क्या कहता है, देखेंगे क्या। 83 नंबर कहता है
x बराबर दिया है, देखेंगे 7 माइनस 4 यहाँ रूट अंडर 3 हो तो x प्लस 1 बाई, देखेंगे क्या है x प्लस 1 बाई x बराबर व्हाट, यही ना है। देखेंगे बहुत इजी क्वेश्चन। देखेंगे x का वैल्यू यहाँ बैठा दीजिए, 1/x का वहाँ वैल्यू बैठा दीजिए, हो गया है सर। तो x का वैल्यू तो यहाँ दिया है ना, तो ये वाला तो x का हो गया, लेकिन 1/x का वैल्यू कैसे आएगा, तो इसको उलट दीजिए। यहाँ कुछ नहीं तो एक ना है, तो 1/x कर दीजिए, इसको उलट दीजिएगा 1 यहाँ 7, 1/7 है, यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 4 और यहाँ हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 3। अब देखेंगे क्या है, गौर कीजिएगा हम क्या करना चाहते हैं, ये वाला बैठा दिया कि नहीं। अब देखिए ऐसा सवाल आएगा तो कैसे बनाएंगे, इतना मनी सवाल आएगा तो कैसे बनाएंगे। देखेंगे क्या, ध्यान दीजिएगा क्या है, ऐसा सवाल सिर्फ आएगा तो कैसे बनाएंगे। ये सवाल को पहचानने का नियम है, ऊपर में कुछ भी हो, नीचे में 2 गो रूट वाला हो चाहे 1 गो रूट वाला हो, ऊपर में कुछ भी हो, नीचे में 2 गो रूट वाला हो चाहे 1 गो रूट वाला हो, रूट लगा होना जरूरी होना चाहिए। 2 गो से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, या तो 2 गो हो ना तो 1 गो हो, तो लागू करता है। तो देखिएगा इसका ट्रिक क्या है, नीचे से ऊपर जाएगा तो बीच का साइन चेंज हो जाएगा, तो ये माइनस में है ना तो ये प्लस में हो जाएगा। नीचे से ऊपर जा रहा है, देखिए ना नीचे से ऊपर, तो ई वाला नीचे से 1 है तो 1 जैसे का तैसे लिखेंगे, ऊपर में कुछ भी उससे कोई मतलब नहीं, 1 जैसे का तैसे लिख देंगे। आई वाला नीचे से ऊपर जा रहा है, मतलब 7 माइनस 4 और रूट अंडर 3। ये वाला नीचे से ऊपर जाएगा तो नीचे माइनस में, तो नीचे से ऊपर जाएगा तो बीच का साइन चेंज हो जाएगा, तो माइनस में था तो प्लस में कर दिए। और नीचे में दोनों के मतलब इसका भी और इसका भी, तो दोनों के वर्ग मतलब स्क्वायर, और इसका भी वर्ग, देखेंगे रूट अंडर यहाँ 3, दोनों के वर्गों का अंतर मतलब माइनस। नीचे में कभी माइनस हो सकता है, नीचे में हमेशा माइनस हो सकता है, लेकिन ऊपर में क्वेश्चन के अनुसार कभी माइनस तो कभी प्लस हो सकता है। देखेंगे क्या है, तो 1/x का ही वैल्यू निकल रहा है। देखेंगे क्या, अब देखेंगे क्या है, 1/x 1 से गुना कीजिएगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 7 प्लस 4 रूट अंडर, यहाँ देखिएगा रूट अंडर कितना हो जाएगा, यहाँ रूट अंडर 3। अब देखें क्या, इस 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, आई माइनस है तो माइनस, ये स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, रूट अंडर 3 का स्क्वायर 3 होता है, तो 16 3 48 हो जाएगा, तो 48। अब देखेंगे 1/x का वैल्यू आपको निकल गया, इस 7 प्लस 4 रूट अंडर 3, 48 49 में सर 1 जाएगा, 49 में से 48 जाएगा 1, तो 1 नहीं लिखिएगा तो काम चलेगा। तो आपको यहाँ पता हो गया, ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिए क्या यहाँ आपको पता होगा कि 1/x का वैल्यू 7 प्लस 4 रूट अंडर 3 हुआ। ये देखिएगा x का वैल्यू तो यहाँ शुरू में पता था आपको, इसको उल्टे है तब न 1 लिख दिए थे, ध्यान दीजिएगा। तो x का वैल्यू यहाँ लिखिए, ध्यान दीजिए क्या है, यहाँ लिखेंगे 7 माइनस 4 रूट अंडर 3, x का वैल्यू हो गया, ध्यान दीजिएगा। अब देखिएगा ये प्लस के जगह पर प्लस है तो प्लस लिख दिए। अब देखेंगे 1/x का वैल्यू कितना है, 1/x का वैल्यू कितना है, तो यहाँ निकाले है 7 प्लस 7 है, 7 प्लस 4 रूट अंडर 3। अब देखेंगे क्या, एगो माइनस में है 4 रूट अंडर 3, एगो प्लस में, तो ये कट जाएगा, तो 7 7 14 बन जाएगा, बचेगा, तो ये आपका 14 आंसर हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे देखा जाए क्या, 84 नंबर, एकदम सेम सवाल है, इसी तरह से 84 है, देखते हैं आप समझते हैं कि नहीं। 84 नंबर, ध्यान दीजिए क्या, 84 नंबर एक देखेंगे क्या, 84 कहता है, देखेंगे क्या है, कहता है x का वैल्यू बता दिया 3 या प्लस रूट अंडर 8, तो आपको बताना है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर व्हाट, यही ना पूछा है। देखेंगे क्या, देखेंगे बहुत इजी क्वेश्चन, आपको समझने का फेर है। इसको a कहेंगे, इसको b कहेंगे, इसको a कहेंगे, इसको b कहेंगे, इसको a कहेंगे, इसको b कहेंगे। देखिए इसको a मतलब x को कहेंगे a और
1/x को कहेंगे b। तो स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर और b स्क्वायर। तो a स्क्वायर देखेंगे a प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर होता है a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab। यह फार्मूला होता है। तो इसको a कहे हैं, इसको b कहे हैं, तो समझिए कि ये लिखा हुआ है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर और उसके बाद माइनस 2, देखिएगा 2ab। तो a क्या है x है, b 1/x है, तो x कटेगा तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर या माइनस 2। यही आपका आ गया, यही ना आया। देखेंगे क्या है, तो आपको यहाँ सोचना होगा, यहाँ पर रख देंगे x का वैल्यू और 1/x का वैल्यू निकालना है। तो वहाँ पर x का तो वैल्यू है और 1/x का वैल्यू निकालना है। तो इसको उलट देंगे, यहाँ कुछ नहीं था एक है, यहाँ कुछ नहीं था एक है, तो उलट दीजिए 1/x और उधर उल्टेंगे तो यहाँ 3 प्लस √8 हो जाएगा। यही ना उलट दिए, इसको उलट दिए हैं, उलट दिए इसलिए कि 1/x का वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ पुट कर देंगे तो देखिए क्या है। तो ये देखिए गौर से कि देखिए क्या है, वही सवाल है, ऊपर में कुछ भी हो नीचे में एगो रूट वाला हो चाहे 2 रूट वाला हो लागू करता है। तो देखिए क्या 1/x जैसे के तैसे और नीचे से ऊपर जाएगा तो बीच का साइन चेंज हो जाएगा। तो ये 3 आई प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा और नीचे में दोनों के वर्गों का अंतर मतलब कितना 3 का स्क्वायर और माइनस √8 का स्क्वायर, यही ना हो जाएगा। अब देखेंगे 1/x जैसे के तैसे हो जाएगा और ये 1 है तो 1 लिखेंगे, 1 है तो 1 लिख दीजिए। और उसके बाद देखेंगे 1 से गुना कीजिएगा तो नहीं ना पता 1 कहाँ लिखिएगा, यहाँ √, यहाँ ये 8 हो जाएगा। अब देखिए 3 का स्क्वायर 9 और ये वाला स्क्वायर से रूट हटता है तो 9 में से 8 गया, 1 बचेगा। तो 1/x का वैल्यू हो जाएगा 3 या माइनस √8। एक नहीं लिखिएगा, यहाँ एक नहीं लिखिएगा तो काम चलेगा। तो 1/x का वैल्यू कितना हो गया 3 या माइनस √8। तो यहाँ देखिएगा x का वैल्यू आपको पता है, शुरू में दिया है कि x का वैल्यू 3 या प्लस √8 हुआ ना। और उसके बाद देखेंगे 1/x का वैल्यू प्लस का चिन्ह है तो प्लस लिख दीजिए। और 1/x का वैल्यू कितना है 3 माइनस √8। आई टोटल पर स्क्वायर है, टोटल पर स्क्वायर चढ़ाएंगे, आई माइनस में 2 है तो माइनस में ई वाला से ई वाला कट जाएगा क्योंकि वो प्लस में है वो माइनस में। तो 3 और 3 6 बच गया, तो 6 का स्क्वायर माइनस 2 ये मतलब 36 माइनस 2 यानी कि 34 आपका आंसर हो जाएगा। जो ऑप्शन में दिया हुआ है 34 कहाँ पे है, तो 34 आपका है सी में। आज की सेवा इतना ही।